मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज की हम चर्चा शुरू करें। उससे पहले आंख बंद करके एक बार गायत्री महामंत्र को स्मरण करें। शांत मन, स्थिर चित्त, ऊर्जा से भरा हुआ प्राण, चैतन्य से भरा हुआ प्राण, आनंद से भरा हुआ चित्त। शांत मन से, शुद्ध चित्त से, चैतन्य शक्ति से भरे हुए प्राण शक्ति को प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र स्मरण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम अपनी चर्चा शुरू करने से पहले यह गायत्री महामंत्र का स्मरण क्यों करने के लिए कहा। आज का हमारा विषय ही है कि अपने डीएनए की गुण कैसे बदलें। हमारे विज्ञान के सभी छात्र जानते हैं यह डीएनए आनुवंशिकी हमारे माता पिता के गुणसूत्र से आते हैं। यानी कि हमारे माता पिता के, उनके और माता पिता और उनके और माता पिता अनेक कई पीढ़ियों से वह बदलते बदलते क्रॉस होते होते वह गुण हमारे अंदर आते रहता है। हर वृक्ष का गुण भी वैसे उनका डीएनए बन जाता है। तो आजकल आप देखे होंगे हाइब्रिड का ज़माना आ गया है। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने ये देखा कि किसी फल की गुणवत्ता में बदलना है, संशोधन करना है, तो उसके डीएनए में परिवर्तन करते हैं, यानी जीन्स में परिवर्तन करके फिर एक नए बीज तैयार करते हैं और नए पौध से फिर उसका जो उन्होंने परिवर्तन किया है जीन्स में, वह परिवर्तित डीएनए बन करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें लोचा ये होता है, फिर उसका बीज अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता। फिर हर बार नए हाइब्रिड बीज को ही लाना पड़ता है। यानी प्रकृति ने यदि वो डीएनए हाइब्रिड नहीं किया है तो मनुष्य के द्वारा किए गए हाइब्रिड कुछ समय के बाद वह फिर बेकार हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के भीतर में, जिसको हम अच्छाई गुण कहते हैं, सच्चाई का गुण कहते हैं, या घटिया गुण बोलते हैं, या फिर उसका कई नाम दे देते हैं, तो कई मर्तबा आप सुने होंगे कि इनके तो डीएनए में शामिल है। कुछ बीमारियां हमारे माता पिता हमको गिफ्ट कर देते हैं, वसीयत में दे देते हैं। इसी तरह से कुछ ब्रेन की पावर हमको अपने पैदाइशी ही मिल जाता है। लेकिन अब क्या किया जाए। मान लीजिए मेरे डीएनए घटिया है, मैं घटिया सोचता हूँ, घटियापन में मुझे आनंद आता है, मुझको ज़िंदगी में एक ऐसा है कि मैं बस ऐसे ही हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सर्वोत्तम बन जाऊँ, मेरे अंदर भी गुण डेवलप हो जाए। तो क्या हम उस महापुरुष जैसे अपने गुणों को बदल सकते हैं? क्या अपने जीवन को हम एक घटिया से बेहतर करते करते सर्वोत्तम को ले जा सकते हैं? क्या अपने तमाम अच्छे गुणों को प्रकट कर सकते हैं? और पुराने जो हमको डीएनए से, आनुवंशिकी से मिला हुआ गुण है, क्या हम उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या चेंज कर सकते हैं? क्योंकि यह ऊर्जा का विज्ञान है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता। यानी आनुवंशिकी का वह गुण हमारे आनुवंशिकी में रहेगा और अपने नए आनुवंशिकी को देते समय क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो मित्रों, यह विज्ञान की बहुत लंबी चौड़ी अभी प्रयोग बचा है। लेकिन आप अपने जीवन में आपके जो डीएनए है उसकी गुण को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, उस पर परिवर्तन कर सकते हैं। इसी बात का रिसर्च आज से हजारों साल पहले विश्वामित्र ने किया था। और विश्वामित्र ने यह देखा कि जिस तरह से हमारा आनुवंशिकी पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, अम्ल हो, क्षार हो,
ये जो भी आप जिसको आज के विज्ञान की भाषा में जो आज आप पढ़ते हैं, जिसको आप आजकल डीएनए बोलते हैं, पहले उसको संतति बोला जाता था। तो विश्वामित्र ने देखा कि उनके जीवन में बड़े तामस के स्थान हैं, वे बड़े आवेशी हैं, बड़े क्रोधी हैं, वह किसी भी चीज़ को पाने में बड़े हठी हैं। उसको लगा कि उसके जीवन का कुछ गुण जो उनके माता पिता से आ गया है, इसको बदलनी चाहिए। और उन्होंने अपने जीवन काल का, ऐसा कहा जाता है कि 24 वर्ष तक शोध किया, शोध करते रहे। मंत्र विज्ञान यानी शब्द विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, इमेजिंग विज्ञान, माइंड के विज्ञान, कोशिका के विज्ञान, सेल्स के विज्ञान, यानी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, मैथमेटिक्स, तमाम चीज़ों को उन्होंने रिसर्च किया और करते रहे। क्योंकि वो तो राजा थे, उनके पास धन की कमी नहीं था, और वो उस दिशा में लग गए। क्योंकि उसको उस दिशा में बदलने के लिए उस समय उनके जीवन काल में एक घटना घटी। वह घटना ऐसा था कि एक वशिष्ठ नाम का एक महान वैज्ञानिक था, ऋषि संत जिसको वशिष्ठ कहा जाता था। उसके सामने उसका राजा का बल कोई मायने नहीं रखा। उनके लाखों हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक जो भी थे, उस वशिष्ठ के सामने उसका कुछ भी दान नहीं गला। वह पलक झपकते ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। और जब उस कामधेनु को जब पाने के लिए विश्वामित्र ने उससे युद्ध किया, जब उस समय राजा थे, विश्वामित्र तब तक नहीं बने थे, तब उन्होंने वशिष्ठ की जो गाय थी उनसे जो युद्ध किया उनके सैनिकों से, वह धराशायी करके परास्त कर दिया। तब वशिष्ठ के मुख से निकला, धिक बलम धन बलम, धिक बलम राजा बलम, बलम बलम तेजो बलम, बलम ज्ञान बलम। तब उन्होंने ज्ञान की गुण गाया कि ज्ञान का बल ही सर्वोत्तम है। लेकिन जब उन्होंने वशिष्ठ से मिला, तब वशिष्ठ ने कहा, ज्ञान बलम धिक बलम, आत्म बलम बलम। फिर वशिष्ठ ने उसको इंगित किया कि आत्मा की तरफ चलो, और ये आत्म बल तभी प्राप्त होगा जब आप अपने डीएनए पर विजय प्राप्त कर लोगे। नहीं तो आपका डीएनए सुबह आप अच्छा बनोगे, शाम तक आपको घटिया कर देगा। आप अभी दूसरा सोचोगे, 1 मिनट के बाद आपकी सोच को बदल देगा। क्योंकि जिस अनुवांशिकी से आपने जन्म लिया है, वह उसकी प्रबल शक्ति साथ देता है। पूरे रोम रोम में वह अनुवांशिकी का गुण हमेशा ब्रेन में आदेशित रहता है। उस आदेश को बदलना छोटे मोटे सहज काम नहीं होता। तो वशिष्ठ ने उसे बताया कि इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को समझाया गया, और उन्होंने फिर उस समय के विज्ञान को समझा और तपस्या किया। 24 साल तक करते रहे, और फिर डीएनए को बदलने का उनको एक विज्ञान मिल गया। उस विज्ञान का नाम उन्होंने रखा गायत्री महाविज्ञान। उस शक्ति का नाम रखा गायत्री शक्ति, यानी 3 शक्तियाँ, 3 शक्ति, तीनों शक्तियों के नाम पर के आधार पर उन्होंने गायत्री शक्ति नाम रखा। और चूंकि हमारा डीएनए में ये 24 अक्षर पूरे डीएनए को बेसिक है, पूरे डीएनए का यह एक ऐसा बेसिक चीज़ें हैं, 24 अक्षर, डीएनए का 24 अक्षर और गायत्री मंत्र का 24 अक्षर। एक एक अक्षरों को लेकर के फिर उन्होंने एक एक सिस्टम बनाया कि हम इस तरह से इन 24 अक्षरों के द्वारा बने गए अनुसंधान को या तपश्चर्या को, इस तपस्या को यदि हम फॉलो कर लेते हैं, तब हमारे अंदर में वह दैवी शक्तियाँ, वह दैवी अनुग्रह और वह विज्ञान और वह ज्ञान, वह फिजिक्स, वह रसायन, वह मैथमेटिक्स, वह सब कुछ हमको हस्तगत हो जाएगा। और फिर अपने जीवन से हम अपने डीएनए के प्रभाव को घटा सकेंगे और बढ़ा सकेंगे। उन्होंने इसका बाकायदा प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में दिखाया, और वह अपने जीवन में दिखाया। और कहाँ राजा थे, राजर्षि बना, फिर ब्रह्मर्षि बना, और फिर विश्वामित्र बना। मतलब फिर वह विश्व की हर चीज़ घटनाक्रम को प्रभावित करने की दक्षता और क्षमता उत्पन्न हो गया। एक मामूली सा व्यक्ति, एक मामूली सी राजा, एक मामूली सा व्यक्ति ने अपने डीएनए को परिवर्तित करके वह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मित्र, हो सकता है कि यह प्राचीन युग है,
उसकी मैथमेटिक्स हमको पता नहीं, उसकी विज्ञान हमको हमारी समझ से बाहर है। हमारी लैब, हमारी प्रैक्टिकल शाला उस लैब के अनुसार नहीं है, क्योंकि उनका जो वातावरण था, उनका जो एटमॉस्फेयर था, उनके अपने ज़माने के अनुसार में उनका अपना था। आज के ज़माने के हिसाब से आज हम क्वांटम विज्ञान पर जब काम करते हैं, जब हम अणु विज्ञान पर काम करते हैं, जब जैव विज्ञान पर हम काम करते हैं, जब जैव इंजीनियरिंग पर जब हम काम करते हैं, जब हम फिंगरप्रिंट पर काम करते हैं, तो यही वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपने डीएनए को बदल सकते हैं। लेकिन इसमें अरबों का खर्चा है। इस खर्चा के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तैयार नहीं कर सकता। तब क्या कर सकते हैं? तब हम क्या ऐसा कुछ मार्ग है कि जिसमें हर्रा लगे न फिटकरी और रंग आए चोखा, छदाम ना लगे पर हमारा काम बन जाए। तो इसके लिए भी हमारे ऋषि विश्वामित्र ने हमें कुछ दैनिक जीवन में ऐसा क्रियाकलाप बता दिया है जिसके माध्यम से हम अपने डीएनए के प्रभाव को थोड़ा कम भी कर सकते हैं और जिसे बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 24 प्रकार की गायत्री मंत्र और उसके आरोह प्रारोह, उसकी प्राण शक्तियों को समझने का और उपासना करने की विधि बताया गया। उसको उस ज़माने में उपासना कहा गया। हम आज के समय में यह कह सकते हैं कि किस प्राण पर कौन से गायत्री मंत्र को किस आयाम पर, कौन से स्वर में, कौन से लघु स्वर्ग में, कौन से दीर्घ स्वर में, कौन से अल्प प्राण में और कौन से महाप्राण को ध्यान रख करके यदि हम उसका उच्चारण, चिंतन, मनन और ध्यान करेंगे तो हम जो वांछित परिणाम अपने डीएनए से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सर्वसुलभ कौन सा है? अब इसमें भी खतरा है, क्योंकि आप जानते नहीं हो, आप शुरू हो जाओगे तो फिर वो एनर्जी पावर है, वो एनर्जी पावर आपके लाइफ को कुछ का कुछ कर देगा। तो इसके लिए समय समय पर काफ़ी रिसर्च हुआ। अभी वर्तमान युग का जो हमारे विश्वामित्र हैं, पंडित श्री राम शर्मा जी, इन्होंने एक ऐसे गायत्री मंत्र को सहज रूप से प्रवाहित किया है कि जिससे हजारों और लाखों आदमी अपने जीवन को बदलने में सक्षम रहे हैं। अपने जीवन को, ना तो आपको गायत्री मंत्र क्लिक करने की जरूरत रह गई, ना आपको गायत्री मंत्र में कुछ समस्या रह गई। आज का सर्वसाधारण जो गायत्री मंत्र चलते हैं मित्रों, उसमें भी आप देखे होंगे संगीत के माध्यम से चलते हैं, कोई उपासना करते हैं, कोई आराधना करते हैं। ये सब डीएनए को बदलने का ही एक उपाय है। अब सर्वसुलभ रूप से आप अपने घर में क्या कर सकते हो? इसका भी सिंपल से तरीके हैं कि आप पहले ठंडे सांसों का पहले आप ध्यान करें, यानी प्राणायाम करें। जब आप 15 मिनट से आधा घंटा ठंडे सांसों का प्राणायाम कर लें, तब उतना ही समय आप गर्म सांसों का प्राणायाम करें। जब उतने ही समय गर्म सांसों का प्राणायाम हो जाए, तब उतने ही समय फिर सम सांसों का प्राणायाम करें। जितने समय आप प्राणायाम करें, उस बीच में गायत्री मंत्र को स्मरण में बनाए रखें और उसकी गुंजन मन के अंदर होता रहे। बस इतना ही आपको करना है। और फिर आपको आपके भीतरी अवचेतन मन में जो आप सद्गुण चाहेंगे, जिस गुण को आप बढ़ाना चाहेंगे, जिस माइंड पावर को आप लाना चाहेंगे, जिस शक्ति को आप चाहेंगे, वह आपके दैवी शक्तियाँ प्रकट होंगे। अब ये ठंडी सांस क्या है? तो यदि आपने दाहिना स्वर से यदि आपने प्राणायाम किया, दाहिना क्या है? मतलब ये जो मेरी दाहिना अंग है, यह जो नासिका है, ये मेरा दाहिना होगा और ये मेरा बायां होगा। तो दाहिना मतलब ठंडी सांस। यह हमारे शरीर के ठंडी एनर्जी को यह प्रस्फुटित कराता है, प्रकाशित करता है। और यह जो बायां है, यह हमारे शरीर के गर्म एनर्जी को यह लेके आता है। अब ठंडा और गर्म यानी प्लस और माइनस दोनों को संतुलित करने के लिए एक अर्थिंग की आवश्यकता होती है। यह अर्थिंग यानी अध्यात्म क्षेत्र, हम जब दोनों को एक सांस लेते हैं, गर्म और ठंडी नाकों से जब हम सांस भरते हैं और रखते कुंभक करते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, तो ये इससे लिया गया जो प्रमाण है, यह हमारे प्राण को, हमारे चक्रों को, हमारे अंग अवयवों को, हमारे डीएनए को, हमारे इच्छा के अनुवर्ती उसको प्रवाहित और प्रभावित करने लगते हैं और प्रकाशित भी करने लगते हैं।
तो इसका एक सिंपल सी और सामान्य सा नमूना है, देख लीजिए। हमने दाहिना नाक से प्राणायाम करना शुरू करते हैं और मन ही मन जो हमने गायत्री मंत्र जो सबसे पहले में बोला है, उसी स्वर में, उसी लहजे में, उसी अनुपात में आप मानसिक रूप से उस मंत्र का ध्यान करें और पूरी तरह से पेट में भर गया, कुंभक किया, धीरे धीरे हमने बाहर छोड़ी। बाहर छोड़ते समय भी वही गायत्री मंत्र हमारे मन के अंदर गूंजता रहे। ठीक यह आधा घंटा तक एक सांस को करते रहें, फिर आधा घंटा तक दूसरे सांस को करते रहें। अब दोनों नाक बंद किए, अंदर में गायत्री महामंत्र का वह गुंजन होने लगा और जब हमें लगा कि अब सांस ले रहा है, तब हमने दोनों नासिका से सांस खींचा। गायत्री महामंत्र अंदर ही अंदर मानसिक रूप से गुंजन होते रहे। फिर कुंभक किया और फिर बाह्य कुंभक के लिए हम तैयार। यदि आप धीरे धीरे जब सिद्ध हस्त हो जाओ, तब आपको उंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से उंगली हम पहले पहले पकड़ते हैं ताकि हमारी एक सांस चलने में मदद मिले। जैसे जैसे आपका अभ्यास पकेगा, आप जिस नासिका से कहोगे, आपकी सांस उसी नासिका से चलना शुरू हो जाएगा। आप जब सम को कहोगे तो सम में। इसीलिए जब हमारे भौतिक विज्ञान, हमारे मैथमेटिक्स, हमारे केमिस्ट्री, हमारे ऊर्जा विज्ञान को बेहतर समझना हो, अपना गणित बेस्ट करना हो, तो हम गर्म सांसों का ध्यान करते हैं। और जब हमको बायोलॉजी है, विज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, कि तमाम दुनियादारी की चीज़ें हैं जिसको हम इमोशनल बोलते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम ठंडी सांसों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अपने अध्यात्म को पाना होता है, अपने जीवन के मूल स्रोत को जब हम पाना चाहते हैं, उस महान और ब्रह्मांड अंतरिक्ष से जुड़ना चाहते हैं, तब हम दोनों नासिका से प्राणों को लेते हैं, कुंभक करते हैं और फिर प्राणों को छोड़ते हैं। इस तरह से प्राण आकर्षण करके हम अखिल विश्व के, अखिल ब्रह्मांड से हमारा मस्तिष्क का कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से जो दैवी चेतना हमें जो प्राप्त होती है, वे हमारे रोम रोम को बदलने में समर्थशाली होता है। उसी से हम अपने डीएनए के परिवर्तन कर सकते हैं, अपने अच्छाई गुणों को हम बढ़ा सकते हैं, अपने बुराई के गुणों को कम कर सकते हैं और वह परमानेंट एक सर्वशक्तिशाली बल हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आगे सारे बल छोटे पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मित्रों, यदि आप में अपने लाइफ को, अपने डीएनए को बेस्ट करने के लिए यदि साहस है, अपने लाइफ में कुछ ऐसे सर्वशक्तिमान पाना चाहते हैं, तो उसके सहज और सरल रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप अभ्यास कीजिए। जैसी जैसी आपकी सांसों पर अभ्यास बनेगा, जैसे जैसी आपकी गायत्री मंत्र मन ही मन गुंजार होगा, जैसे जैसे वो नाद में बदलेगा और जैसे जैसे आप अपने सांसों पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे ही आपके अंदर में वह प्रेरणा, वह प्राण शक्तियाँ स्वयं आपको निर्देशित करते जाएंगे और आपके डीएनए में बदलाव होता चला जाएगा। जिसको आप वृद्धि कहते हैं, जिसको आप सिद्धि कहते हैं, चाहे आप उसको लघिमा कहें, चाहे उसको अणिमा कहें, कोई भी आप उसको अपने नाम दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ का एक बड़ा विज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग है। उस विज्ञान से हम अपना डीएनए बदल सकते हैं, जिसमें कोई छदाम खर्च नहीं है। केवल अपने लाइफ को बैलेंस करना है, अपने सांसों को बैलेंस करना है, अपने सांसों का ध्यान करना है, अपने सांसों की शक्ति को समझना है और प्रकटीकरण करना है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।